समय से कई कठिनाइयाँ, कई समस्या चल रही है, जो कोई भी सोल्यूशन अब तक नहीं मिला। तो जब एमपी नया आएगा, बदलाव भी लेके आएगा, और उनका तो बहुत अच्छा अनुभव है। वो एमपी रहा है मेरे साथ में, जब पहला टर्म आया था 2009 पे, राजभवन जी में एक साथ थे। मालूम है कि कैसे संपर्क में रहते हैं लोगों के साथ, बहुत अच्छा काम करता है। तो मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि गुड़गांव के लिए अभी 20 साल के बाद बदलाव का वक्त आया है। तो एक नया उम्मीदवार हम आप लोग के सामने पेश किए हैं, वोट दे दीजिए उनको। और हम ये भी चाहते हैं कि पूरा देश में सरकार बदल जाए। इसके लिए का तो हमारा ये हमारे भविष्य के लिए और देश के भविष्य के लिए बड़ी जरूरी है। आप कह रहे हैं कि एक नए प्रत्याशी को आपने मैदान में उतारा है, लेकिन भाजपा इसी पर निशाना साध रही है। कह रही है कि कोई लोकल कैंडिडेट नहीं मिला, इसलिए बाहर से लाना पड़ा, पैराशूट करना पड़ा कैंडिडेट। गुड़गांव तो ऐसे जगह है कि पूरा भारत से लोग आए हैं रहने के लिए। आज या कल मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था गुड़गांव के वोटर्स के साथ, कोई चेन्नई से आए हैं, कोई भोपाल से आए हैं, कोई मुंबई से आए हैं। यह गुड़गांव की आधार। तो हमें भी एक नेशनल विजन का एक आदमी चाहिए जो पूरा देश को समझता है और गुड़गांव की जनता को, गुड़गांव की भाषा समझता है, गुड़गांव के साथ काम करता है। सर आज बाहर इसलिए क्योंकि बाहर निकल के सबसे मिल रहे हैं ना, इसलिए ये भी बात है। सर आज गुरुग्राम की उनकी बेटी है। सर गुरुग्राम के सबसे हाई प्रोफाइल एरिया में है आप, उन लोगों से क्या अपील करेंगे क्योंकि यहाँ वोट परसेंटेज कम रहता है? बहुत कम है। मुझे भी ये, मैं भी एक नागरिक हूँ जो शहर में रहते हैं, और मुझे बहुत बुरा लगा सुनने कि मुंबई में तो 50% में लोग, गुड़गांव में इससे बेहतर होना चाहिए। क्योंकि आप लोग को देखिए, बारिश पड़ी तो वाटर लॉजिंग हो जाती है, पावर कट। अभी हम तो एक दुकान गए लोगों का वोट मांगने के लिए, पावर कट आ गए कितने सारे। और आपको पता है, हमें रास्ते में देखा कि गार्बेज को ऐसे जला रहे थे, कोई प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल भी नहीं है। कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं गुड़गांव में, क्योंकि अगर हमारे नागरिक इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं कि हमारे जीवन का क्या स्थिति है, कैसे जीना चाहिए हम, अगर आप ये करेंगे नहीं तो कौन करेंगे आपके लिए? आप यू हैव टू टेक योर ओन फ्यूचर इन योर ओन हैंड्स। इसलिए हम कह रहे हैं कि देखिए, ये कोई लोगों नहीं छोड़ेंगे इसे आराम करने के लिए। वो कहेंगे कि एक्शन चाहिए, ड्रेनेज क्यों नहीं है शहर में। और आप जानते हैं कि गुड़गांव के कई लोग अपनी ही बस दीवार कंस्ट्रक्ट करके उसके पीछे रहते हैं और उनके साथ रहने का इच्छा भी नहीं करती है। इसे बदलना चाहिए। हमें एक एक्टिव लाइफ चाहिए गुड़गांव में। मैं जब था दिल्ली में, गुड़गांव तो बहुत अलग था, गाँव जैसे, लेकिन छोटा शहर, सब लोग एक साथ रहते थे, अच्छा जगह था। आजकल अभी बड़े हो गए हैं, ये विकास के अलावा हमें बड़ा गुड़गांव मिला, लेकिन आपके जीवन में जो हर रोज की जो जमीनी हकीकत है वो देखते से आप नहीं कहेंगे कि विकसित हुई है। बीजेपी कह रही है कि 400 पार इस बार हम लेकर जाएंगे। कांग्रेस की स्थिति क्या है? सर इसमें एक और ऐड करूंगा, योगी आदित्यनाथ ने बोला अगर बीजेपी 400 जीतती है तो पीओके भारत का होगा। देखिए, वो लोग 10 साल यहाँ सत्ते में थे, क्या किया पीओके के बारे में? ये सब चुनावी जुमला है। चुनाव आते हैं तो कुछ बोलते हैं और चुनाव के बाद भूल जाते हैं। मैं आपसे कहता हूँ स्पष्ट कर दूँ कि 400 एक जोक, 300 भी नहीं पार करने वाले हैं भाजपा और एनडीए। 200 कठिन है उनके लिए, लेकिन हम तो बहुत अच्छी तरह हर जगह में जो हम देखे हैं, लोगों के मन में अभी नहीं है। बेरोजगारी इतनी बुरी है, आपको मालूम है कि बेरोजगारी हमारे देश में इतनी बढ़ी है। और जो नए युवा जो है 19-24 उम्र के बीच में जो नॉर्मली एम्प्लॉयमेंट शुरू करने का उम्र है, वहाँ तो 45% से ज़्यादा बेरोजगारी और महंगाई भी बढ़ती जा रही है। आपको देखना है कि सरकार लोगों को GST 28% लोगों के जेब से पैसे निकाल के। अमीर लोग खुश हैं सरकार में, लेकिन साधारण लोग के जीवन में बहुत कठिनाई सरकार लेके है। नोटबंदी जी, और अभी भी आपको पता है जो हमारे इतने प्रोफेशनल आदमी थे, मैं जब यूनाइटेड नेशंस में काम कर रहा था, पूरी दुनिया जानती थी कि भारत का आदमी इतना प्रोफेशनल है। और अभी देखिए हमारे फौज की स्थिति क्या है। लोग आते हैं कॉन्ट्रैक्ट में 3 साल 4 साल काम करने के लिए, कोई आदमी बनता है? आ गया है। और आप सब जानते हैं कि जब जनता संतुष्ट है, मैं सिर्फ उनसे कहता हूँ, ये चुनाव आपका चुनाव है। आप
निश्चय कीजिए कि अगर आपके और आपके परिवार में कोई कुछ बेहतर होना है तो सरकार को बदलना ही। थैंक यू जी।